तो पहला तरीका होता है कि आप अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए नोट पैड का यूज कर लीजिए और रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर लीजिए। पहला ऑप्शन है नोटपैड एंड कमांड प्रॉम्प्ट। नोटपैड इज अ जनरल पर्पस एडिटर। वी कैन राइट प्रोग्राम ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग नोटपैड। बट नोटपैड में प्रोग्राम को लिखने के बाद रन नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम को रन करने के लिए फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। एक ऑप्शन हमारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आइडल आइडल एडिटर पाइथन सेटअप के साथ ऑलरेडी हमारे पास आ चुका होगा। हम इसका यूज कर सकते हैं। और आगे चल के मैं आपको VS कोड, जुपिटर, पाइचार्म, इन सब का भी यूज बताऊंगा और इन पर हम आगे कोडिंग कर रहे होंगे। तो पहला प्रोग्राम मैं आपको नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके रन करना बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम नोटपैड वाली अप्रोच का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली इससे हमारा क्या होता है, चीज़ें थोड़ी स्लो रहती हैं। हमें नोटपैड को अलग मैनेज करना होता है, कमांड प्रॉम्प्ट को फिर अलग से मैनेज करना होता है। इन चारों में या इस तरह के और भी जो एडिटर्स हैं, इनका एक एडवांटेज ये है कि ये एक ही प्लेस पर दोनों काम कर देते हैं। उसी जगह पर लिखना है, उसी जगह पर आउटपुट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखना है नोटपैड पे, रन नहीं होगा नोटपैड पे। रन करने के लिए फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा, फिर इन दोनों को कनेक्ट करना होगा। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है सीखने का, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसलिए एक ही प्रोग्राम एक बार लिखकर देख लेते हैं ये होता कैसे है। उसके बाद हम फिर आइडल का यूज करना सीखेंगे और आगे चलकर VS कोड और जुपिटर का भी यूज करना सीखेंगे। पाइचार्म पर्सनली मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये हमारे सिस्टम को स्लो कर देता है। अगर मेरे सिस्टम में 3 या 4 GB रैम है तो इसमें ये बहुत स्लो चलेगा। अगर आपके पास 8 GB रैम है तो ये पाइथन फिर भी ठीक स्मूथ एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। अब मान लीजिए अब मुझे अपने सिस्टम का सबसे पहले नोटपैड ओपन करना है। तो नोटपैड को ओपन करने के जितने भी तरीके हैं, उनमें से जो भी आपको आता है आप वो तरीका यूज कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, सर्च बार में जाइए, टाइप कर दीजिए नोटपैड। अगेन, जो लोग लाइनेक्स चलाते हैं या मैकबुक चलाते हैं वो लोग नोटपैड सर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ विंडोज कंप्यूटर के लिए ही आता है। लाइनेक्स में नोटपैड नहीं आता है, मैकबुक में नोटपैड नहीं आता है। इक्वावेलेंट एडिटर आते हैं, इक्वावेलेंट टेक्स्ट एडिटर आते होंगे, है ना। तो मैकबुक का अपना कोई एडिटर होगा नोटपैड के जैसा, उबंटू का, रेड हैट का अपना कोई होगा, तो वो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल हम नोटपैड ओपन कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपना पहला प्रोग्राम लिखना है। तो अभी मैं आपको प्रोग्राम लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको फ्लो समझा रहा हूँ कि प्रोग्राम को लिखना है, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे जाना है, फिर उन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, और फिर कैसे हम बाइट कोड बनवाएंगे और कैसे फिर हमारा आउटपुट आएगा। तो हम पहले ये प्रोसेस को समझना चाहते हैं। एक बार ये प्रोसेस गो थ्रू हो जाएगा तो फिर हमें पाइथन प्रोग्राम बनाना ही सीखना है। प्रोसेस हर प्रोग्राम का एक ही रहेगा। तो पहले प्रोसेस सीखना है, लिखने से लेकर आउटपुट देखने तक का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ इससे मेरा आउटपुट आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, मान लीजिए हेलो लिख दिया, हेलो इंडिया। अब जो भी आपको पाइथन में आता है वो आप लिख दीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, जो भी ये लिखा हुआ है ये हमारा CPU अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है, PR ब्रैकेट लगी हुई है, कोट्स लगे हुए हैं। CPU को समझ में आता है मशीन कोड 010101। तो अब मेरे लिखे हुए कोड का मुझे 01 चाहिए।
इस काम को एज ए प्रोग्रामर मैं नहीं करता हूँ। इस काम को करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, इंटरप्रेटर का। तो मुझे क्या करना होगा, इस प्रोग्राम को हैंड ओवर करना होगा किसके लिए, इंटरप्रेटर के लिए। अब इंटरप्रेटर ये कह रहा है कि जब आप इस प्रोग्राम को हैंड ओवर करेंगे तो उसको एक फाइल में सेव करेंगे, ठीक है। और उस फाइल का नाम आपकी पसंद का जो आप चाहें वो रख लें, एक्सटेंशन भी आपकी पसंद का। लेकिन ज्यादातर पाइथन के प्रोग्रामर वो एक्सटेंशन डॉट पी रखना पसंद करते हैं। बट ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है कि पाइथन के प्रोग्राम को जिस फाइल में सेव किया जाएगा उसका एक्सटेंशन डॉट पी होगा। एक कन्वेंशन है तो प्रोग्रामर फॉलो करते हैं। आप अगर नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक। अभी हम फॉलो कर लेते हैं। फाइल में गए, सेव एज। सेव और सेव एज में शायद एक डिफरेंस होता है कि सेव एग्जिस्टिंग फाइल में सेव करने के लिए होता है। सेव एज का मतलब है कि आपसे दोबारा नाम पूछा जाएगा। तो अभी तो पहली बार ही मैं कर रहा हूँ, मुझसे नाम पूछा जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो मैंने सेव एज पे क्लिक करा। अब देखो ये सेव एज का डायलॉग आया है, इसे बोलते हैं डायलॉग, ठीक है। इस डायलॉग में हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या देना है, और जो भी नाम मैं देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। मान लीजिए मेरा पहला प्रोग्राम है तो मैंने इसका नाम P1 दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपका मन करे। उसके बाद ऑटोमेटिकली नोटपैड हमारी P1 नाम की फाइल को बनाएगा और उसको किस एक्सटेंशन पे सेव कर देगा, डॉट टीएक्स। अगर मैं इसी एक्सटेंशन के साथ कंटिन्यू करूंगा तो भी ठीक है, इंटरप्रेटर मना नहीं करेगा। डॉट टीएक्सटी फाइल में भी पाइथन कोड को वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो सजेशन दिए गए हैं वो दिए गए हैं कि आप अपनी फाइल का एक्सटेंशन खुद बनाएं, डॉट पी वाई, ठीक है। तो अब मेरी फाइल बन रही है, जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ये प्रिंट हेलो इंडिया। इस प्रोग्राम को मैं एक फाइल में सेव कर रहा हूँ P1.py। फिर ये फाइल कहाँ बनेगी, डेस्कटॉप पे बनेगी, सी ड्राइव में बनेगी, डी ड्राइव में, कहाँ बनेगी वो आप सेलेक्ट करेंगे। अभी कहाँ बन रही है, अभी डेस्कटॉप पर बन रही है। तो आप कहीं और बनाना चाहते हैं, सी में, डी में, या जहां भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने या डेस्कटॉप पर ही एक फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर, इसके अंदर मैंने बना दिया, सेव। तो ये आपका डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बन गया, न्यू फोल्डर। इसके अंदर आपका ये फाइल आ गई P1 वाली, ठीक है। तो इस तरह से नोटपैड पे मैंने अपना प्रोग्राम लिखा, जो कि अभी मुझे नहीं आता ये मैंने क्या लिखा है। लेकिन मान लिया कि हाँ ये जो लिखा है ये एक पाइथन का प्रोग्राम है, छोटा सा। इससे छोटा प्रोग्राम और कोई नहीं हो सकता पाइथन का। अब मैं प्रोसेस सीख रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, जो भी प्रोग्राम लिखना है उसको एक पाइथन फाइल में सेव करना है। आगे आ जाओ, आगे चेयर पड़ी हूँ, आगे आ जाइए। आप इधर एक एक शिफ्ट हो जाओ जरा। आ जाइए, आप भी आ जाइए। चलिए, तो प्रोग्राम को पाइथन फाइल में सेव कर दिया। पाइथन फाइल कहाँ सेव करेंगे वो आपका डिसीजन है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हो। उसके बाद अब अगला काम क्या है, अगला काम है कंप्यूटर से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के कई तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है कि आप सर्च बार में जाके लिख दीजिए CMD। तो इससे क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट से जब आप अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं तो एक रूल का ध्यान रखेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट में करंट वर्किंग डायरेक्टरी
ये क्या होती है? जहां पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो कौन सी डायरेक्टरी है? अभी सी के अंदर यूजर फोल्डर के अंदर व्यूकैट नाम से कोई फोल्डर है, वो डायरेक्टरी है। इसे बोलते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी वही होनी चाहिए जहां पर आपने अपना प्रोग्राम सेव कराया है। प्रोग्राम मैंने कहाँ सेव कराया है? डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया है। तो अब मुझे क्या करना होगा? पहले डेस्कटॉप पे जाना होगा, सीडी डेस्कटॉप लगा दो और सीडी न्यू फोल्डर करके आना होगा। अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी वही फोल्डर है जहां पर मेरा पाइथन फाइल रखी हुई है। अब इस अप्रोच में उन लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको नहीं पता सर आपने क्या लिख दिया। और मजे की बात यह है कि पाइथन का पार्ट भी नहीं है, कोई आपको पढ़ाएगा भी नहीं कि क्या लिखा है मैंने, क्योंकि पाइथन का पार्ट नहीं है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि कमांड प्रॉम्प्ट से अगर मुझे फोल्डर चेंज करना है तो चेंज डायरेक्टरी सीडी कमांड होती है, चेंज डायरेक्टरी, है ना। तो अब इन सब से अगर हम बचना चाहते हैं कि हम सर इन्हें क्यों सीखे, हम तो पाइथन पढ़ने आए हैं, इन सब से क्या मतलब है, तो वैसे फंडामेंटल आपको आना चाहिए, बट फिर भी अगर मुझे इन सब से बचना है तो दूसरा तरीका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का। दूसरा तरीका ये कहता है कि जिस करंट वर्किंग डायरेक्टरी से कमांड प्रॉम्प्ट को आप लॉन्च करेंगे, आप कैसे करें? जिस फोल्डर में है पाइथन फाइल, उस फोल्डर के एड्रेस बार में जाएंगे और एड्रेस बार में जाके टाइप कर देंगे, जो भी लिख कर आए उसे डिलीट कर देना, CMD। ऐसा करने से क्या होगा? उसी फोल्डर में करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी आ जाती है। तो आ गई। अब देखो मैंने अपने सिस्टम में सेटिंग कर रखी है कि जब मैं इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा तो उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट आएगा और टेक्स्ट कलर पर्पल आएगा। आपके में नहीं आएगा, आपके में ब्लैक और व्हाइट ही आएगा जैसे आ रहा है। तो ये सेटिंग आप भी कर सकते हो। देखो ये आइकन आता है, आइकन में प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पर देखो ये कलर के ऑप्शंस आ रहे हैं, कौन सा कलर रखना है बैकग्राउंड का, कौन सा कलर रखना है टेक्स्ट का, वो सब आप बदल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल उन सब में इंटरेस्ट। तो इस अप्रोच में क्या हुआ? इस अप्रोच में यह हुआ कि मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी वही फोल्डर है जहां पर मेरा प्रोग्राम सेव किया गया। फिर से देखेंगे क्या करना है। पाइथन फाइल बनाकर किसी फोल्डर में सेव कर दी। अब जिस फोल्डर में सेव करिए उस फोल्डर के एड्रेस बार में जाइए और वहां पर लिख दीजिए CMD, एंटर करेंगे। अब आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया करंट वर्किंग डायरेक्टरी से। सर्च बार से जो कमांड प्रॉम्प्ट आता है उसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी यूजर डायरेक्टरी होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर को लॉन्च करेंगे। पाइथन इंटरप्रेटर को लॉन्च करने के लिए कमांड है और उस कमांड का नाम भी क्या है? पाइथन। तो पाइथन नाम से लैंग्वेज भी है और पाइथन इंटरप्रेटर को लॉन्च करने की कमांड आती है जिसका नाम भी क्या है? पाइथन। तो पाइथन कमांड लिखेंगे स्पेस, उसके बाद उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल को इंटरप्रेटर से आप मशीन कोड में कन्वर्ट करके रन करवाना चाहते हैं। स्पेस करके क्या लिख देंगे? P1.P1। ठीक है, अब मैं एंटर करूंगा तो काफी लोगों की एक एरर आएगी, पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। जिन लोगों की ये एरर आएगी तो इसका मतलब है कि जब आपने पाइथन को इंस्टॉल किया था तो मैंने आपसे कहा था एक चेकबॉक्स आएगा बॉटम पे ऐड पाथ वाला, वो हमारा सेलेक्ट करना रह गया है। अगर मैंने वो सेलेक्ट किया है तभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन के प्रोग्राम को रन कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं कमांड प्रॉम्प्ट से नहीं कर पाऊंगा, बट आइडल से फिर भी कर लूंगा। अभी मैं सिखाऊंगा आपको आइडल से रन करना, उससे आप फिर भी कर लोगे भले ही आपने वो चेकबॉक्स सेलेक्ट किया हो या ना किया। मैंने किया हुआ था, मुझे लगता है मेरे में चल जाना चाहिए। अब जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा वैसे ही क्या होगा? सबसे पहले पाइथन इंटरप्रेटर रैम के अंदर लोड होगा। अभी कहाँ है? अभी तो मैंने कल जो दिखाया था आपको वो फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। जब इंटरप्रेटर लॉन्च होता है तो वो कहाँ का? रैम के अंदर आता है। तो ये आ गया आपका इंटरप्रेटर। अब इस इंटरप्रेटर के अंदर सबसे पहले कौन एक्टिवेट होगा? कंपाइलर। ये फाइल पहुंची कंपाइलर के पास, कंपाइलर सिंटैक्स एरर चेक करेगा। अगर कोई सिंटैक्स एरर आएगी तो यहाँ से बता दी जाएगी और प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कोई एरर नहीं आई
तो फिर हमारे लिखे हुए कोड का एक इनक्रिप्टेड कोड बना दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड के नाम से जानते हैं। फिर जो बाइट कोड बनेगा, उस बाइट कोड को अगले कंपोनेंट को ट्रांसफर किया जाएगा, जिसका नाम है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। पीवीएम कंपोनेंट इस बाइट कोड का लाइन बाय लाइन मशीन कोड जनरेट करके किसको देता रहेगा, सीपीयू को, और हमारा आउटपुट आता रहेगा। इतना सब बोलने में, समझाने में मुझे 1.5 से 2 मिनट लग गए, लेकिन जब मैं करने जाऊंगा, एंटर की प्रेस करूंगा, तो मिलता 1.5 से 2 सेकंड भी लगेंगे नहीं, 1 सेकंड भी शायद ही लगा होगा। आउटपुट आ गया आपका, हेलो इंडिया। अब जब आउटपुट आ गया, तो सर ये जो बाइट कोड था, ये डिलीट कर दिया गया। मशीन कोड कभी सेव कराते ही नहीं है पाइथन में, ताजा ताजा बनता है, सीपीयू को जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास हमारा प्रोग्राम रह गया, जो कि ये है, और हमारा क्या रह गया, जो आउटपुट आया वो है, वो ये रहा। तो इस तरह से इंटरनली जो जो चीजें हो रही हैं, वो चीजें फिर से देखते हैं। फिर से पाइथन इंटरप्रेटर को लॉन्च करेंगे। जब इंटरप्रेटर अपना काम पूरा कर देता है, तो वो मेमोरी से अनलोड हो जाता है, यानी रैम से अनलोड हो जाता है। अब मैं दोबारा से अगर इंटरप्रेटर से यही काम कराऊंगा, तो फिर से पाइथन कमांड लिखनी पड़ेगी, और फिर से उसे बताना पड़ेगा कि किस फाइल के लिए आपको ये प्रोसेसिंग करनी है, फिर से यार। अब इस काम को मैं जितनी बार करना चाहता हूँ करूँ। अब मैं आपको पहले ये बताता हूँ, गलतियां कंपाइलर चेक करता है। तो मैंने क्या करा, जो फाइल थी उसमें एक गलती कर दी। अब आपको नहीं पता भी गलती किसे कहते हैं, बट मुझे पता है, तो मैंने यहाँ पे ही कर दी, तो ये गलत है ना। अब देखो, ये कंपाइल टाइम पे पकड़ लिया जाएगा, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर आने के बाद ना तो बाइट कोड बना होगा, जब बाइट कोड ही नहीं बना होगा, तो आगे का प्रोसेस ही नहीं हुआ होगा, इंटरप्रेटर टर्मिनेट हो गया होगा इसी। ठीक है, तो अगर मैंने सबको सही लिखा होगा, तो आगे का प्रोसेस होगा। अब फिर से चलाएं तो सही है। अब जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है। मैंने इसको 4 बार रन कराया, क्या चारों बार कंपाइल हुआ होगा, बाइट कोड बना होगा, फिर मशीन कोड बना होगा, तब आउटपुट आया होगा, या सिर्फ पहली बार ही बाइट कोड बना होगा, और बाकी हर बार मशीन कोड ही बना होगा? चारों बार, क्योंकि बाइट कोड बनते ही क्या हो जाता है, डिलीट। तो दोबारा से फिर से जब कंपाइलर चला होगा, तो उसने बाइट कोड बनाया होगा। अब सर, अगर किसी भी तरह से बाइट कोड को सेव करा लिया जाए, तो आगे के जो 3 एग्जीक्यूशन हुए हैं, वहां पर तो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, लेकिन वो कब हो पाएगा, जब बाइट कोड को मैं सेव कराऊंगा पहली बार। तो अब मैं अपने पाइथन इंटरप्रेटर से ये कहूंगा कि इंटरप्रेटर, आप एक काम करो, पूरा प्रोसेस मत करो, आप सिर्फ कंपाइलर को रन कराओ। तो क्या मैं पाइथन इंटरप्रेटर से ये कह सकता हूँ कि आप सिर्फ कंपाइल करो? आंसर है यस, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो लोग अक्सर पूछते हैं कि पाइथन कंपाइल होती है। आंसर इज यस। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ पहली बार, शायद अब आखिरी बार भी होगा, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती कभी, क्योंकि अपने आप से इंटरप्रेटर कंपाइल करता ही है। बस सीखने के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पाइथन भी कंपाइल होती है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पाइथन स्पेस -m स्पेस py_compile, और अपनी फाइल का नाम, जो भी आपने फाइल बनाई है। ठीक है, ये दो ऑप्शन, -m, -m का मतलब है बाइट कोड को सेव करना, -m ऑप्शन का मतलब होता है बाइट कोड को सेव करना। और जो बाइट कोड सेव होता है, उसको पाइथन मॉड्यूल कहता है, मॉड्यूल, इसलिए इसका नाम क्या है, एम। एम स्टैंड फॉर मॉड्यूल। हम क्या बोल रहे हैं इंटरप्रेटर से कि भाई इस फाइल का मॉड्यूल सेव कर देना, मतलब इसका बाइट कोड सेव कर देना, और सिर्फ क्या करना है, कंपाइलर चलाना है। तो py_compile क्या है, कंपाइलर का नाम है। इंटरप्रेटर के अंदर जो कंपाइलर है, उसका नाम है py_compile। तो हम सिर्फ क्या चला रहे हैं, कंपाइलर चला रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा, सिर्फ बाइट कोड बनकर सेव हो जाएगा, आगे वाला प्रोसेस नहीं होगा। आया सर, कुछ तो अलग आया इस बार। हमने कहा देखो जो अलग आया, एक फोल्डर बना, डबल अंडरस्कोर पाई कैचे डबल अंडरस्कोर,
इस फोल्डर के अंदर बाइट कोड को सेव कर दिया गया है। चलते हैं, ये आपका क्या है, कंपाइल्ड पाइथन फाइल, इसी को हम बाइट कोड फाइल कहते हैं। इसको अगर मैं राइट क्लिक करके नोटपैड में ओपन करके दिखाऊंगा तो कुछ खास समझ में नहीं आएगा क्या आपने ये लिखा हुआ है। कुछ कुछ दिख रहा है ना, बस उसके साथ बहुत सारी चीजें और भी है जो नजर आ रही है। तो ये जो चीजें हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट कोड, कि ये फाइल हमारी बाइट कोड वाली फाइल है। सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि इसमें एरर नहीं होगी, सिंटैक्स एरर नहीं होगी, ये बनी है, दैट मीन्स आपके प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अब अगर मैं इस फाइल को रन कराना चाहूँ तो मैं इंडिपेंडेंटली इस फाइल को रन कर पाऊंगा। कैसे? जिस फोल्डर में ये फाइल सेव हुई है उस फोल्डर से अब आपको कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च करना है, और फिर से अब पीबीएम को हम क्या बोलेंगे कि पीबीएम अब आप चलो, तो पीबीएम को रन कराने की अलग से कोई कमांड नहीं है, पाइथन इंटरप्रेटर को ही हम रन कराएंगे। अब ये बताओ, पाइथन इंटरप्रेटर को अगर आप लॉन्च करेंगे फिर तो वो शुरू से शुरू करेगा, हमने कहा नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन फाइल का नाम तो वो समझ गया शुरू से शुरू करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, जो बाइट कोड वाली फाइल है उसका नाम, तो बाइट कोड वाली फाइल जो बनती है सी पाइथन इंटरप्रेटर में, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई सी, पाइथन कंपाइल्ड फाइल, पाइथन कंपाइल्ड फाइल। अब अगर मैं पाइथन इंटरप्रेटर को लॉन्च करते समय डॉट पीवाईसी एक्सटेंशन की फाइल देता हूं तो इंटरनली सिर्फ पीवीएम कंपोनेंट अपना काम करेगा। ये आ गया हूं, जितनी बार रन करा रहा हूं हर बार बाइट कोड फाइल रन हो रही है। इस वाली ऑप्शन में हर बार कौन रन हो रहा है, पाइथन फाइल। पाइथन फाइल को रन किया जा सकता है, बाइट कोड फाइल को भी रन किया जा सकता है। पाइथन फाइल को रन करना थोड़ा स्लो होगा देन बाइट कोड फाइल। बाइट कोड वाली फाइल फास्ट रन होती है, क्यों? क्योंकि पाइथन फाइल में दो कन्वर्जन होते हैं, पाइथन फाइल का बाइट कोड फाइल, बाइट कोड फाइल का फिर मशीन कोड, तब आउटपुट आता है। अगर ऑलरेडी बाइट कोड आपके पास है उसी को रन करवाएंगे तो एक कन्वर्जन नहीं होगा। अब क्या होगा, सीधा बाइट कोड का मशीन कोड बनेगा, तो ऑब्वियसली कि ये वाली जो अप्रोच होगी ये फास्ट होगी। अब ये एक लाइन का प्रोग्राम है, हमारी आंखें और हमारा ब्रेन इसको फील नहीं कर पा रहा है, एक लाइन का प्रोग्राम ही है। अब मान लीजिए ये प्रोग्राम 100 लाइन्स का होता तो शायद हम फील कर रहे होते कि हाँ यहाँ पर फास्ट हो रहा है एग्जीक्यूशन, आउटपुट जल्दी आ जा रहा है, और वहां पर आउटपुट थोड़ा स्लो आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको पेन ड्राइव में ये वाली फाइल दे दूं तो भी आप इस प्रोग्राम को रन कर लेंगे, और अगर मैं आपको ये वाली फाइल दे दूं तो भी आप इस प्रोग्राम को रन कर लेंगे। तो बेटर क्या अप्रोच होगी, आपको पाइथन फाइल दी जाए या बाइट कोड वाली फाइल दी जाए? बाइट कोड वाली फाइल, क्योंकि आप अपना एग्जीक्यूशन फास्ट रखना चाहेंगे, आप क्यों एग्जीक्यूशन को स्लो करना चाहेंगे। ठीक है, बाइट कोड फाइल का दूसरा फायदा, पहला फायदा समझ में आ गया कि ये एग्जीक्यूशन को फास्ट कर। दूसरा फायदा, बाइट कोड फाइल इनक्रिप्टेड होती है। जब आप किसी को अपना कोड देते हैं और आपने अपनी पाइथन फाइल दे दी, फिर तो वो सब कुछ देख ही लेगा आपने क्या लिखा था, क्या लॉजिक लगाया था, है ना। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लिखे कोड को समझ पाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे लिखे कोड को रन कर पाए। तो मैं उसे क्या दे दूंगा, बाइट कोड वाली फाइल दे दूंगा। बाइट कोड फाइल ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है, इनक्रिप्टेड हो गई, उसमें कुछ और अलग तरह के सिंबल्स आते हैं, उसका फॉर्मेट अलग हो गया। अब आप एक एक करेक्टर को पढ़ सकते हैं कि ये हैश है, ये एट है, ये ए है, ये बी है, बट कोई मीनिंग उनका नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी मीनिंग क्या है उसका, है ना, वो अलग ही फॉर्मेट हमारा हो जाता है। तो इसीलिए पाइथन में हम लोग बाइट कोड को सेव करते हैं एग्जीक्यूशन फास्ट करने के लिए। लेकिन जब हम पाइथन को सीखने की बात कर रहे हैं कि हम तो सीखने आए हुए हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा फील होता है कि पहले कंपाइल करो, बाइट कोड वाली फाइल बनेगी, फिर एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, फिर उसको रन कराओ कमांड लिखकर। गलतियां होने के बहुत सारे चांसेस हैं कि हम सही से लिख ही नहीं पा रहे हैं, टाइप ही नहीं हो रहा है हमसे, कमांड प्रॉम्प्ट ही नहीं खुल रहा है काफी लोगों का।
तो सीखते समय इसको फास्ट करने के लिए हमसे क्या बोला गया कि आप फिर इस अप्रोच को फॉलो कर लो। आप भूल जाओ कि आपके पास बाइट कोड जैसे कोई टॉपिक होता है, आप बस पाइथन फाइल को रन कराते हो। लेकिन जिस दिन आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट क्लाइंट को देंगे, तो उस दिन आपको सोचना पड़ेगा कि क्लाइंट को आप पाइथन फाइल देंगे। दो नुकसान, एक तो पूरा कोड देख लेगा, दूसरा वहां पर एग्जीक्यूशन स्लो होगा। अब प्रोजेक्ट की बात हो रही है, एक लाइन नहीं है, 1000 लाइन का कोड हो सकता है, 10,000 लाइन हो सकती है। तो उस दिन मुझे क्या करना चाहिए, बाइट कोड निकाल कर क्लाइंट को देना चाहिए। तो सीखते समय पाइथन फाइल रन कराइए, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आए, अपना प्रोजेक्ट किसी को देने की बारी आए, तो बेटर ऑप्शन है कि बाइट कोड बनाकर ही उसको देना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसको मैं हटा देता हूं, इसका नाम, अगर आप इसका नाम देखो तो नाम क्या है, बाइटकोड वाली फाइल का नाम p1.c python-310 ऐसा कुछ आया हुआ है, और इसका एक्सटेंशन वही जो आपने दिखाया .py से। अब अगर आप इतना पढ़ने के बाद किसी इंटरव्यू प्रोसेस में अपीयर होते हैं, और इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि बताइए पाइथन में क्या कंपाइलेशन प्रोसेस होता है या नहीं होता है, तो आप बोलेंगे बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट कंपाइलेशन होता है। इम्प्लिसिट कंपाइलेशन का मतलब है इंटरप्रेटर खुद से कंपाइलेशन वाला पार्ट करता है, लेकिन हम चाहें तो हम एक्सप्लिसिट कंपाइलेशन कर सकते हैं, खुद से हम कंपाइल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाइथन में कंपाइल्ड कोड क्या कहलाता है, बाइट कोड, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। अब बोलेंगे आप .py, ये वो आंसर है जहां पर सामने वाला हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दे कि नहीं भैया आप गलत बता रहे हो। अब आप बोलोगे सर गलत कैसे हो सकता है, हमने तो आंखों से देखा है, सर ने क्लास में करके दिखाया था, सब कुछ दिख रहा था, .py ही होता है। इंटरव्यू फिर भी आपको रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं होता। क्यों नहीं होता है उसको ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको ये वाला पॉइंट जब पढ़ाया था, शायद आपको याद अभी भी होगा, कि पाइथन में कई सारे इंटरप्रेटर होते हैं, सी पाइथन, जाइथन, आयरन पाइथन, पाइथन। हम लोग पाइथन को python.org से अगर डाउनलोड करते हैं, जो कि हमने किया है कल, तो उसमें बाय डिफॉल्ट पाइथन इंटरप्रेटर कौन सा आ रहा है, कहीं ना कहीं ये झलक भी इस नाम में दिख रही है, नाम में सी पाइथन लिख के भी आ रहा है। सोचो, अगर मैं जाइथन इंटरप्रेटर से अगर अपने पाइथन प्रोग्राम को कंपाइल करवाता, तो शायद वो सी पाइथन वर्ड लिख के भी नहीं आता वहां पर। अब आंसर आ रहा है, .py सिर्फ सी पाइथन इंटरप्रेटर पर बनती है। अगर मैं जाइथन इंटरप्रेटर से काम कर रहा होता और मैं यही कोड कंपाइल कराता, तो .py फाइल नहीं बनती। तो बाइट कोड जिस फाइल में सेव होता है उसे बोलते हैं डॉट क्लास फाइल। तो जब मैं अपना इंटरप्रेटर चेंज करूंगा, तो बाइट कोड फाइल बनेगी, नो डाउट चारों में बनेगी, बट उसका एक्सटेंशन चारों में अलग अलग होगा। अगर मैं सी पाइथन पर हूं, तो बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन .py होता है, और अगर मैं जाइथन इंटरप्रेटर का यूज करूंगा, तो ये हमारा डॉट क्लास फाइल होती है। सर करके दिखा सकते हैं आप कि जाइथन इंटरप्रेटर पर कंपाइल करें तो डॉट क्लास फाइल बनती है। तो देखो मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्यों कोशिश क्यों करेंगे, होगा क्यों नहीं, क्योंकि जाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करने के लिए पहले आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल नहीं हुई, तो फिर आपके में जाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल नहीं होगा। इतना ही नहीं, जाइथन इंटरप्रेटर के जो वर्जन है, उस वर्जन के हिसाब से जावा का वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए।
जैसे चलो मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है पूरी क्लास लग जाए, बट कोशिश करने में कुछ नहीं। अगर मैं चलता हूँ json.org पे, अगर ये हम कामयाब हो भी गए तो पहली और आखिरी बार होगा, दोबारा हम ये करने कभी नहीं जाएंगे। तो हम json.org वेबसाइट पे गए जाइथन का सेटअप डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पे गए। यहाँ पर देखो इन्होंने लिख दिया कि जो करंट वर्जन है जावा का वो 2. सॉरी जाइथन का वो 2.7.2 चल रहा है, और इसको जावा 8 और जावा 11 सपोर्ट करते हैं, मतलब जावा 8, जावा 9, जावा 10, जावा 11। अगर आपके में जावा 7 हुई तो वो इंस्टॉल नहीं होगा जाइथन, और जावा 12 हो गई तो इंस्टॉल नहीं होगा। आई थिंक अभी जावा 17 चल रही है बाजार में, है ना, और अभी हम जावा 8 और 11 की बात करें, तो अगर मेरे कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल नहीं है, कौन सी वाली इस रेंज में वर्जन होना चाहिए, तो फिर जाइथन जो अभी आप डाउनलोड करने जा रहे हो, मान लो क्लिक कर दिया जाइथन इंस्टॉल, अरे डाउनलोड हो गया, तो इंस्टॉल नहीं होगा बिना जावा के। तो सर ऐसे जावा भी कर लो, कर लेते, मेरे लिए कुछ नहीं है। तो आप इसे अपने एंड पर अटेम्प्ट करेंगे नहीं करेंगे वो आपका अपना रिस्क होगा, ठीक है। तो अब मैंने लास्ट बैच में करके दिखाया था, मुझे ध्यान आ रहा है शायद मैंने जावा इंस्टॉल करी है, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार मेरे में जावा इंस्टॉल है या नहीं है। आई गेस लास्ट बैच में करके दिखाया था मैंने, जावा मेरे में इंस्टॉल्ड है 1.8। अगर नहीं होती तो पहले मुझे जावा को डाउनलोड करना पड़ता, जावा 1.8 डाउनलोड करनी होती, उसके बाद फिर मैं इसको चला पाता। आप घर पे तभी करें जब आपको जावा का एबीसीडी आता है, अदरवाइज बस समझें कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब क्या करेंगे, अब ये मेरा डाउनलोड हो रहा है तो होने देते हैं, इसमें सोलो क्यों हो रहा है। मैं देखता हूँ पुराना सेटअप मेरे पास रखा हो तो बहुत स्लो हो रहा है। 6 मिनट। लेट मी चेक, मैंने कभी पहले करा हो इंस्टॉल, है है मेरे पास, ठीक है। तो मैं जो मेरे पास पहले है वो कर देता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है। तो मैं जाइथन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो वेलकम टू जाइथन तो हो गई, एक्सेप्ट करना ही है, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। तो एटलीस्ट 2 कंपाइलर का एक्सपीरियंस हमारा हो जाएगा, है ना, 2 इंटरप्रेटर का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल होना ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखो, जब मैं जाइथन का सेटअप इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, तो इसमें वो चेक बॉक्स नहीं आया पास सेट करने का, तो अब मुझे मैन्युअली जाइथन का पास सेट करके आना पड़ेगा। एक बार इसे इंस्टॉल होने देते हैं पूरा। नेक्स्ट, फिनिश हो गया। सी जाइथन बिल्ड, ये बिल्ड डायरेक्टरी का पास सेट करना होता है, इसे कॉपी करेंगे, एनवायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे, पास एडिट, नहीं है सर, न्यू, ये मैंने जाइथन का पास सेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सर वही प्रोग्राम जो अभी हेलो इंडिया प्रिंट हो रहा है, अब मैं इसे जाइथन से रन कर के देखना चाहता हूँ, तो जाइथन इंटरप्रेटर को लॉन्च करने की कमांड का नाम भी जाइथन, जाइथन। अगर सब कुछ सही रहा होगा तो जाइथन इंटरप्रेटर इंटरनली कंपाइल करेगा, बाइट कोड बनेगा, बाइट कोड डॉट क्लास फाइल में सेव होगा, फिर मशीन कोड बनेगा, मशीन कोड से आउटपुट आएगा, बाई डिफॉल्ट जो फाइल बनी होगी क्लास फाइल वो डिलीट कर दी गई होगी,
तो जाइथन इंटरप्रेटर कंपेयर टू सी पाइथन थोड़ा स्लो होता है। जाइथन इंटरप्रेटर कंपेयर टू सी पाइथन स्लो होता है। तो सी पाइथन इंटरप्रेटर का नाम सी नहीं है, सिर्फ पाइथन है। सिर्फ पाइथन सी पाइथन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो माइट भी आपको फील हो स्लो फर्स्ट टाइम स्पेशली। कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा ओपन कर लेना पास सेट करने के बाद। सेम कमांड प्रॉम्प्ट पे पास का इफेक्ट नहीं आता। जाइथन अच्छा फील हुआ कि हाँ स्लो है, दिख रहा है। और अगर मैं यही चीज यहां से कर दूं, फटाफट आ गया, फिर से करो जाइथन से। इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेटर फर्क पड़ रहा है एग्जीक्यूशन टाइम का, मेमोरी यूसेज का। तो फिर आप बोलोगे मुझसे कि सर कोई जाइथन क्यों यूज करेगा, ये तो स्लो है, कोई क्यों यूज करेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी वो पॉइंट नहीं है कि कोई क्यों यूज करेगा। अभी पॉइंट ये है कि ये दिखाइए कि जाइथन इंटरप्रेटर इंटरनली डॉट पीवाईसी फाइल नहीं बनाता, डॉट क्लास फाइल बनाता। हमने कहा ये बात भी सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जाइथन, बाकी कमांड सेम है, डैश एम पी वाई अंडरस्कोर कंपाइल। तो अब जाइथन इंटरप्रेटर जो कंपाइल वाली फाइल है उसको मॉड्यूल बना के सेव कर देगा। हो गई नहीं, हाँ कहाँ है, मैं दिखा रहा हूँ, ये बना। और नाम भी अलग आया है, देखो वहां नाम क्या था, P1 डॉट सी पाइथन डैश सी पाइथन के वर्जन 310, है ना। और यहाँ पर जो फाइल बनी है उसका नाम है, प्रोग्राम का नाम $py डॉट क्लास फाइल। इसी तरह से जितने इंटरप्रेटर हैं, हर इंटरप्रेटर पर बाइट कोड फाइल अलग अलग फॉर्मेट में जनरेट होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब हमसे हिडन होता है, हम कभी भी इन चीजों को नहीं कर रहे होते हैं। हम तो सीधा प्रोग्राम लिखते हैं, क्लिक करते हैं ना, आउटपुट आ जाता है। मतलब लेकिन पहली बार में ये सब पता होना चाहिए, उसके बाद हम भी नहीं इन सबको करेंगे। अब उस क्वेश्चन का आंसर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाइथन तो सी पाइथन के साथ फास्ट है देन जाइथन, दिख रहा है। फिर भी कोई जाइथन का यूज क्यों करेगा, उसका आंसर, जाइथन इंटरप्रेटर में एक ऐसा पॉइंट है जो सी पाइथन में नहीं है, किसी और में नहीं है। वो क्या है, अगर आप अपना पाइथन प्रोग्राम जाइथन इंटरप्रेटर पर रन करते हैं तो आप इसमें जावा के कोड को भी लिख सकते हैं। अगर किसी को जावा आती है तो इसमें जावा का कोड भी चल जाएगा। तो पाइथन और जावा मिक्स हो सकती हैं। आप कोई चीज जावा में अच्छी है पाइथन में नहीं है या बेकार है, जावा से उठा लो। कोई चीज पाइथन में अच्छी है पाइथन से उठा लो। हाइब्रिड प्रोग्राम हो रहा है, एक ही प्रोग्राम में पाइथन चल रही है, उसी प्रोग्राम में जावा चल रही है। ऐसा प्रोग्राम जाइथन इंटरप्रेटर रन करा देता है। जाइथन इंटरप्रेटर पाइथन को भी जानता है, जावा को भी जानता है। तभी तो वो कह रहा था कि पहले जावा इंस्टॉल करना, क्योंकि अगर आपको जावा कोड लिखोगे और उसमें जावा की लाइब्रेरी यूज होगी तो पहले कंप्यूटर में जावा होगी, तभी तो उसकी लाइब्रेरी यूज करने देगा हमारे लिए। सब करके दिखा सकते हैं। हमने कहा हाँ, बिल्कुल करके यहाँ तक करा है तो वो भी करेंगे। तो आप एक प्रोग्राम लिखेंगे जावा का, मान के चलना कि वो सही प्रोग्राम है, ठीक है। क्या लिखा जा रहा है ये मैटर नहीं है, क्या लिखा जा रहा है मैटर कर रहा है वो प्रोसेस क्या है जिसमें ये सब करा जा रहा है। जावा का पहला प्रोग्राम इससे कम नहीं बनेगा जो मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम में क्या बनानी पड़ेगी, आपको क्लास बनानी पड़ेगी। जबकि पाइथन के हो सकता है लास्ट में, जब 80% पाइथन पूरी हो गई हो तब क्लास बनाना थी। और जावा में पहले प्रोग्राम में क्लास बनाई जाती है, इसके बिना कुछ नहीं होता। उसके बाद अरे चलो, एक मेथड बना दिया शो नाम से। और पाइथन में तो सिंपली प्रिंट लिखते हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या लिखवा देते हैं। ये लिख दिया मैंने, दिस इज
शो इन जावा। तो मान के चलना कि जावा का एक वैलिड प्रोग्राम है। अब इस जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कर लो। कंपाइल हो गया। इंटरेस्टिंगली जावा का प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो उसका बाइट कोड जो बनता है उसका एक्सटेंशन भी क्या होता है, डॉट क्लास। तभी तो कंपैटिबल होंगे। उधर भी डॉट क्लास, इधर भी डॉट क्लास, दोनों अंदर एक ही होंगे। लिखने वाले का फर्क है, दोनों बाइट कोड एक जैसे हैं। अब इसको मैं दोबारा बनाऊंगा। अपने पाइथन में आ जाओ। अब पाइथन में जावा का कोड लिखकर दिखाओ। कैसे लिखोगे? तो जावा का जो आपने कोड बनाया है उसे पहले इंपोर्ट करो। इंपोर्ट टेस्ट, और टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उस ऑब्जेक्ट पे शो नाम का मेथड कॉल करेंगे। मत समझो इसे क्या लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें सीखना ही नहीं है। बस ये है कि 3 लाइनें जावा के कोड को इंटीग्रेट करना। अब मैं अगर इसको जाइथन पे रन कराऊंगा, जाइथन p1.py, तो ये वाला कोड पाइथन से लिखा गया है, और ये 3 लाइनें मिलकर जावा से कोड लेकर आएंगे, वो शो वाला। दिस इज शो इन जावा। अब अगर मैं यही कोड सी पाइथन से कहूँ रन कराने के लिए, सी पाइथन इंटरप्रेटर पाइथन नाम से चलता है, पाइथन का कोड चल जाएगा। जहां जो जावा कोड लिखा वहां एरर आ जाएगी। ये सर नहीं जानते हो। हेलो इंडिया तो चल गया, उसके बाद की एरर आ गई कि क्या लिख दिया, इम्पोर्ट टेस्ट ये वो। और जब यही कोड ला के दिया जाइथन को तो उसे समझ में आ रहा है। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जिसमें लोग ये कहेंगे कि जाइथन का एग्जीक्यूशन स्लो है देन सी पाइथन, फिर भी आप क्यों लगा रहे हो जाइथन। तो उसका आंसर ये है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा लाइब्रेरी है जो जावा में बहुत अच्छी है, सिक्योर है, टेस्टेड है, लोग यूज कर रहे हैं। पाइथन में अभी वो उतनी सिक्योर टेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं पूरा कोड पाइथन का बनाना चाहता हूँ, तो आप क्या करें, जावा की लाइब्रेरी पाइथन में यूज कर सकते हैं। और ऐसा प्रोग्राम जिसमें पाइथन भी लिखी है और जावा की लाइब्रेरी का भी यूज हो रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ जाइथन इंटरप्रेटर रन कर सकता है। उसे बाकी और जो इंटरप्रेटर हैं वो रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अभी ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट था जो लाखों रुपए लगाकर कभी जावा पे बना था। अब मुझे उसमें कुछ नया करना है, तो पहला रास्ता है जावा के डेवलपर को बुलाओ, वो वही उसको मेंटेन करेगा, उसमें नई चीजें ऐड करेगा। अब दूसरा रास्ता ये भी है कि पाइथन के डेवलपर को बुलाओ और उससे बोलो अब नया कोड पाइथन में लिख दो, और जो पुराना कोड है वो आप इंपोर्ट कर लो अपने पाइथन में, और अब इस कोड को किस पर रन कर दो, जाइथन पर रन कर। तो अब एग्जिस्टिंग जावा कोड का नया कोड किस में चल रहा होगा, पाइथन। अभी लोग ऐसा ज्यादा कर नहीं रहे हैं, रिस्की है, नहीं चल रहा है अभी, है ना। अभी तो डिपेंडेंसी बहुत हो रही है। अभी तो पाइथन की मेंटेनेंस पाइथन में हो रही है, जावा की मेंटेनेंस जावा में ही हो रही है। बट फिर भी हमें ऑप्शन दिया गया है, हम ऐसा कर सकते हैं। आयरन पाइथन जो इंटरप्रेटर है उसमें जब बाइट कोड बनता है तो उसका एक्सटेंशन तीसरा ही है। ना तो वो डॉट पीवाईसी होता है, ना ही वो डॉट क्लास होता है। वहां पर बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या बनता है, डॉट MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, MSIL फाइल। और उस MSIL फाइल को फिर आप रन करा सकते हैं जो आयरन पाइथन इंटरप्रेटर है उस पर। उसका फायदा है कि डॉट नेट की कोई भी लाइब्रेरी वहां पर चल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन के प्रोग्राम को नोट पैड पे लिखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट से रन करने के लिए अगर हम सी पाइथन इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं तो कमांड का नाम होगा सिंपली पाइथन, और अगर मैं जाइथन इंटरप्रेटर यूज कर रहा हूँ तो कमांड का नाम होगा जाइथन। जाइथन इंटरप्रेटर में बाइट कोड फाइल जो बनेगी वो डॉट क्लास बनेगी, और सी पाइथन इंटरप्रेटर में जो फाइल बनेगी वो हमारा डॉट पीवाईसी बनेगी। अब वापस से अगर मैं आपसे कहूँ कि सर वो प्रोसेस चल रहा था कि ये इंटरव्यू चल रहा है हमारा, और ये हम हैं, और हमसे पूछा गया
क्या पाइथन कंपाइल होती है? आंसर इज यस। हमसे कहा गया कि कंपाइल्ड फाइल का वर्जन क्या होता है, कंपाइल्ड फाइल का फॉर्मेट क्या होता है। तो अब हमें आंसर अपना कैसा देना है? सब्जेक्टिव। अब हमें सब्जेक्टिव आंसर देना है, बताना पड़ेगा कि अगर हम सी पाइथन इंटरप्रेटर पे हैं तो डॉट पीवाई की फाइल जनरेट होगी, और अगर हम जाइथन पे हैं तो डॉट क्लास होगी। इसी तरह से अदर इंटरप्रेटर पे अदर फॉर्मेट की फाइल जनरेट होगी। अगर आप नहीं जानते हैं और ऐसा कह देते हैं तो समझ जाएगा कि नॉलेज तो है आपको, जरूरी नहीं है कि सबके बताने ही पड़ेंगे। एक दो के बता दिया तो उसे ये समझ में आ गया कि हाँ बंदा जानता तो है कम से कम। ठीक है, तो इस तरह से इंटरव्यू में चीजों को आपको डील करना है। अगला क्वेश्चन कि क्या हमें पाइथन पे हर प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहिए खुद से या नहीं करना चाहिए? तो आप आंसर देंगे अगर हम लर्निंग फेज में हैं, अभी हम सीख रहे हैं, तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम डेवलपमेंट फेज में हैं, हमारा कोड बन चुका है और हम क्लाइंट को हैंड ओवर करने जा रहे हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हम क्लाइंट का एग्जीक्यूशन स्लो क्यों करवाएं? हम जितनी बार क्लाइंट अपने प्रोजेक्ट को रन कराएगा, सुबह दोपहर शाम, अगले दिन, उसका अगले दिन, तो हर बार क्यों वो कंपाइल करेगा, हर बार क्यों मशीन पर उठाएगा? बार बार कंपाइलेशन तब होना चाहिए जब बार बार मैं कोड में चेंज कर रहा हूँ। तो वो क्लाइंट है, उसे क्या पता चेंज क्या होता है, पाइथन क्या होती है, क्या नहीं होता। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन वो ये, क्या पाइथन के प्रोग्राम का मशीन कोड ही सेव नहीं हो सकता? क्या पाइथन के प्रोग्राम की EXE फाइल नहीं बन सकती? क्योंकि अभी जो आप बाइट कोड की बात करते हैं, क्लाइंट के कंप्यूटर पे पाइथन तो इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी। आपने जो भी पाइथन का प्रोजेक्ट बनाया और जब आप उसे किसी लैपटॉप पर लेकर जाएंगे, तो क्या वहां पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी? आंसर है क्या, करनी पड़ेगी। क्योंकि या तो आप लेके जाएंगे पाइथन फाइल या लेके जाएंगे बाइट कोड वाली फाइल, दोनों ही केस में वहां पर पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आप क्लाइंट को ये ना बोलें कि पाइथन इंस्टॉल करो, क्योंकि वो पूरी तरह से नॉन टेक्निकल होता है। आप अपने आप को क्लाइंट मान के चलो, जब आप गूगल से दुनिया भर के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो क्या कोई आपसे कहता है कि सी इंस्टॉल कर लेना, कि जावा इंस्टॉल कर लेना, कि पाइथन इंस्टॉल कर लेना? लेकिन ये श्योर है कि जो जो सॉफ्टवेयर आपने आज तक अपनी लाइफ में डाउनलोड करे होंगे, किसी न किसी लैंग्वेज में बने ही होंगे। चाहे वो सी में बना हो, चाहे जावा में बना हो, चाहे पाइथन में, चाहे किसी में बना हो। बट हम तो कभी उस लैंग्वेज का सेटअप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करते, क्योंकि बनाने वाले को पता है कि जो हमारा क्लाइंट है बिल्कुल लेमैन है, उसे कुछ नहीं आता। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम पाइथन के कोड को बाइट फाइल बाइट कोड में कर रख सकते हैं, बाइट कोड में, और बाइट कोड को मशीन कोड के अंदर भी सेव हम करवा सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमारे पास थर्ड पार्टी टूल्स आते हैं, मतलब अलग से एक टूल आएगा जो आपसे बोलेगा लाओ मुझे बाइट कोड दे दो पाइथन का, और मुझसे EXE फाइल ले लो। अब वो EXE फाइल जहाँ भी चलेगी वहां पाइथन इंस्टॉल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक नुकसान कर दिया मैंने अपना। क्या नुकसान कर दिया? वो EXE फाइल सिर्फ कहाँ चलेगी? विंडोज पर, लाइनेक्स पर नहीं चलेगी, मैकबुक पर नहीं चलेगी। लेकिन अगर मैं बाइट कोड वाली फाइल के साथ आगे बढ़ता तो कहीं भी चल जाता। लेकिन जहां चलती वहां पर फिर क्या इंस्टॉल करना पड़ता? पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ता, है ना? तो अब देखो दो बातें हैं, डिसाइड आपको करना है या जो आपका क्लाइंट है वो खुद बताएगा कि क्या चाहता है। अगर आप एक ही प्रोग्राम को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं विंडोज पे भी चले, लाइनेक्स पे भी चले, मैकेन्टोश पे भी चले, तो कभी आपको मशीन कोड नहीं बनाना, बाइट कोड वाली फाइल बनानी है और बाइट कोड वाली फाइल को यहाँ पे रन करा देना है। लेकिन बाइट कोड वाली फाइल को रन होने के लिए पाइथन इंस्टॉल होना जरूरी है। तो विंडोज कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल होगी, पाइथन का सेटअप इंस्टॉल होगा। लाइनेक्स पर लाइनेक्स का पाइथन सेटअप इंस्टॉल होगा। मैकेन्टोश और मैकेन्टोश वाली पाइथन इंस्टॉल होगी। भाई बाइट कोड तीनों पे चल जाएगा, अलग अलग नहीं है, एक ही बाइट कोड तीनों पे चल जाएगा। दूसरी तरफ पाइथन के प्रोग्राम को मैं विंडोज पे रन करना चाहता हूँ, बिना पाइथन सेटअप इंस्टॉल करे बना दो EXE फाइल, बना दो मशीन कोड इसका, अब ये विंडोज पे चल जाएगी, कहीं और नहीं चलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे किस फाइल को हमारा बनाया जाए। सी ने ऑप्शन नहीं दिए, सी ने कहा हम सेलेक्ट करेंगे सीधा EXE, हम नहीं पूछेंगे प्रोग्रामर से
के बीच में रोकें या फिर सीधा EXE बना दें, सीधा EXE बनाएगी। इसलिए सी में मेरा कोड फास्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। पाइथन में ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हमारे पास, आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, कई ऑप्शंस अवेलेबल। अब जितना भी मैंने आज आपको बताया है, आप अगर थोड़ा बहुत जावा जानते हैं तो आप अपने घर पर बिल्कुल करके देख सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐसा करके देखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। नॉलेज होने के लिए मैंने आपको बता भी दिया, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए मैंने करके भी दिखा दिया। ठीक है, अब जब आप किसी से बोलोगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका अलग नजर आएगा, सामने वाला उसको एक्सपीरियंस कर लेगा कि हाँ इन्होंने करा हुआ है, देखा हुआ है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़कर ही नहीं आएंगे, है ना। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं इस बैच में जिन्होंने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, हो सकता है शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज ही कोई क्लास ज्वाइन करी है, और कोई ऐसा है जिसने कल करी है, परसों करी है। तो मैंने क्या प्लानिंग करी है, मैंने मंडे को जितना अब तक मैंने पढ़ाया है उसका सारा रिवीजन क्लास रखी हुई है। तो जिन लोगों का रह गया है, जो जैसे किसी ने शायद आज ज्वाइन किया है या किसी ने कल ज्वाइन किया था, तो जिसने शुरू से ज्वाइन ना करके बीच में कभी ज्वाइन किया है, तो वो मंडे को आए और अपना अब तक का सारा रिवीजन पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक आज तक का सारा अपना कर सकते हैं। और आई थिंक कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अभी भी ज्वाइन नहीं करा है, शायद कोई एग्जाम चल रहे हैं या प्रैक्टिकल चल रहे हैं या उनका पीजी का इशू है, XYZ इशू है, नहीं पता क्या है, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं करा है। तो इसीलिए मंडे को आप सब लोग क्लास में अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग जितना अब तक पढ़ाया गया है उसको सबको रिवाइज करेंगे। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मंडे को आएंगे, और आपको लगता है नहीं सर अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, अभी तो बहुत बेसिक बेसिक ही चल रहा है, इतना तो हमें आता ही है, तो फिर मंडे को आप क्लास स्किप कर सकते हैं, सीधा ट्यूसडे को मिलेंगे 3 बजे। क्लास की जो रिकॉर्डिंग है, आई होप सबको